नमस्कार, आप देख रहे हैं MK न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंजलि। प्रयागराज के पवित्र त्रिवेणी संगम पर सनातन परंपरा का जीवंत प्रतीक माघ मेला शुरू हो चुका है। माघ मेले के पहले दिन संगम तट पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पौष पूर्णिमा के साथ 44 दिनों तक चलने वाले इस मेले में लाखों श्रद्धालु कड़ाके की ठंड को दरकिनार कर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ की तर्ज पर तैयार टेंट सिटी और व्यापक इंतजामों के बीच माघ मेला अब शुरू हो चुका है। पूरे मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि माघ मेला का महत्व क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है। माघ मेला मुख्य रूप से प्रयागराज यानी के संगम तट पर मनाया जाता है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदें यहाँ गिरी थी, जिससे संगम का जल पवित्र हो गया है और ये मेला जनवरी से फरवरी में लगता है। इसका महत्व पाप मोचन, आत्मशुद्धि, मोक्ष प्राप्ति और आध्यात्मिक साधना जैसे कल्पवास के लिए है, जहाँ श्रद्धालु कड़ाके की ठंड में भी पवित्र स्नान कर भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं और जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति पाते हैं। माघ मास भगवान विष्णु को प्रिय है और इस महीने में किए गए तप, दान और स्नान से कई जन्मों तक पुण्य मिलता है। माघ मेले के दौरान प्रयागराज के संगम घाटों पर सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। प्रशासन के अनुसार 3 जनवरी को सुबह 9 बजे तक करीब 9 लाख पवित्र स्नान श्रद्धालुओं ने किए हैं और दिन भर में 25 से 30 लाख तक यह आंकड़ा पहुंच सकता है। कल्पवासियों का व्रत भी शुरू हो गया है, जिसमें करीब 20 से 25 लाख लोग 3 जनवरी से 1 फरवरी तक संगम तट पर रहकर कठोर तप करेंगे। कड़ाके की सर्दी में भी आस्था का जज्बा देखते ही बनता है। भक्त संगम में डुबकी लगाकर पुण्य कमाने और पापों से मुक्ति पाने की कामना कर रहे हैं। मेला क्षेत्र को महाकुंभ मॉडल पर विकसित किया गया है। 800 हेक्टेयर में फैले 7 सेक्टरों में टेंट सिटी बसी है। 126 किलोमीटर लंबे मार्ग चेकर्ड प्लेट से तैयार हैं और संगम को जोड़ने के लिए 7 पॉन्टून पुलों और फाफा मऊ में 2 अतिरिक्त पुल बनाए गए हैं। घाटों पर LED लाइट से सजी छतरियां, 7 रंगों के फव्वारे और कलर कोडेड चेंजिंग रूम में रात का नजारा खूबसूरत लगता है। ये मेरा तीसरी बार यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो तीसरी बार मेरा यहाँ आना हुआ। तीसरी बार हम मैं भी दोनों साथ आए। इसके पहले हद कुंभ था, उसमें भी मैं आया था। उसके बाद में 144 साल वाला कुंभ था, उसमें भी नाके आया हूँ और आज भी आया हूँ। व्यवस्था तीनों बार टॉप लगी मेरे। हमेशा व्यवस्था की एक से बढ़कर एक लगी, कभी व्यवस्था की कोई कमी नहीं रही। हर प्रशासक ने भी हर तरह से यहाँ सहयोग करने की कृपा की। अभी ऋषि की तबीयत खराब हो गई थी मेरे मिसेज की, तो फटाफट यहाँ के पुलिस प्रशासक ने फटाफट जांच करवाई, चेक करवाया। अच्छी व्यवस्था है। नहीं, जब 3 साल 3 बार हो गए, अर्ध कुंभ में आया था, फिर फिर महाकुंभ में आया, फिर आ जाया। महीने पहले 2.5 महीने पहले सीट बुक करा रखी है आने जाने की। सुल्तानपुर से आए हैं, लोग कुशपुरी से, और स्नान बहुत बढ़िया है। व्यवस्था है प्रशासन की, योगी बाबा की व्यवस्था है, बहुत बढ़िया है यहाँ पे। हाँ, कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, ये प्रभु गंगा मैया की कृपा है। किसी काम से आए, आके नहा लिया यहाँ। हाँ, काम से आए, ये भी एक काम है, सबसे बड़ा काम यही है, स्नान करना। हाँ, थैंक यू। हम बिहार से आए हैं, बिहार में पटना जिला से, वहाँ अथमरवाला प्रखंड से। हम वहाँ पंचायत समिति भी हैं। नहीं, बहुत अच्छा जोगी बाबा का जो कृपा है उससे तो बहुत अच्छा है और बहुत शांतिपूर्ण, बहुत व्यवस्था है। अच्छा जी, आज पहली बार स्नान कर रहे हैं और किए थे जी। पिछला बार तो और भीड़ था, बहुत भीड़ था, फिर भी बहुत शांति था। हम लोग पहले दिन स्नान किए हैं और भगवान से ही मनाते हैं कि जब तक शरीर रहे गंगा मैया बुलाते रहें, हम लोग आते रहें। हमारी पत्नी है, हम लोग दोनों परिवार आते हैं और पिछले बार भी आए थे। तो वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। मेला क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ATS, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, NDRF और जल पुलिस की टीमें भी अलर्ट मोड पर काम कर रही हैं। 400 से अधिक AI बेस्ड CCTV कैमरे, ड्रोन और विशेष निगरानी से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। 17 अस्थायी थाने और 42 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। परिवहन में 3800 रोडवेज बसें,
75 ई बसें और 500 से ज्यादा ई रिक्शा चल रहे हैं। सफाई के लिए 3300 कर्मी, अग्नि सुरक्षा के लिए 17 फायर स्टेशन और मेडिकल कैंप भी तैयार किए गए हैं। शहर से मेला तक संकेतक बोर्ड और हेल्प डेस्क हर जगह मदद कर रहे हैं। सुबह से ही जब से शुभ मुहूर्त स्टार्ट हुआ है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है और स्नान करके सुरक्षित लोग अपने अपने गंतव्य को जा भी रहे हैं। हमारी जो सेक्टर और जोनल व्यवस्था थी वो बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। सारे पुलिस के कर्मचारी अधिकारीगण और श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात जल पुलिस, एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीमें अपने अपने ड्यूटी पॉइंट्स पे बहुत ही मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रही हैं और लगातार श्रद्धालुओं को उनके घाटों पर स्नान करा के वापस भेजा जा रहा है। सुरक्षा की भी व्यवस्था हमारी बहुत ही अच्छी है और इसके अलावा जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित एम्बुलेंसेज वगैरह भी हमारे पूरी मात्रा में यहाँ पे तैनात हैं। सफाई की भी पूरी व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो इसके लिए घाटों पर चेंजिंग रूम और टॉयलेट्स की व्यवस्था भी है और लगातार उसका उपयोग भी हो रहा है। हम सभी लोग सुबह से ही लगातार भ्रमणशील हैं। तो वहीं इस बार माघ मेले 2026 में प्रमुख स्नान इस प्रकार रहेंगे। पहला मुख्य स्नान 3 जनवरी पौष पूर्णिमा को है। इसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन विशेष स्नान होगा। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या वाले दिन सबसे बड़ा स्नान होगा। 23 जनवरी बसंत पंचमी और 1 फरवरी माघ पूर्णिमा और आखिरी स्नान 15 फरवरी महाशिवरात्रि वाले दिन होगा, जिस दिन मेले का समापन होगा। इन दिनों और भी ज्यादा भीड़ होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर माघ मेला 2026 में आस्था, परंपरा और संस्कृति का ये अनुपम संगम आने वाले दिनों में और भी भव्य होगा। प्रमुख स्नान पर्वों पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु पहुंचेंगे। प्रशासन की तैयारियां और सुरक्षा इंतजाम भक्तों को सुरक्षित व सुगम यात्रा का आश्वासन दे रहे हैं। माघ मेला सदियों पुरानी सनातन परंपरा का एक जीवंत प्रतीक है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए MK न्यूज़। नमस्कार।